हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, प्रणाम। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम हिंदी साहित्य को कवर कर रहे थे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रीतिकाल। पिछली वीडियो में हमने आदिकाल और भक्तिकाल को कवर किया था, तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीतिकाल को उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। इसका समय है 1650 ईस्वी से 1850 तक। रीतिकाल को विभिन्न रचनाकारों ने या साहित्यकारों ने अनेक नामों की संज्ञा दी है। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की संज्ञा दी है। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल की संज्ञा दी है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। तो अब हम रीतिकाल की विशेषताएं देख लेते हैं। रीतिकालीन काव्य जन काव्य नहीं थी, बल्कि दरबारी संस्कृत का काव्य है। इसमें श्रृंगार और शब्द सज्जा पर जोर रहा है। कवियों ने जन की रुचि को अनदेखा कर सामंतों एवं रईसों की अभिरुचियों को कविता के केंद्र में रखा। इससे कविता आम आदमी के दुख एवं हर्ष से जुड़ने के बजाय दरबारों के वैभव और विलास से जुड़ गई थी। तो रीतिकाल में जो काव्य रचनाएं हुई हैं वह मुख्य रूप से रईसों और सामंतों व दरबारियों के जीवन पर आधारित होती थी। तो उस काव्य को हम रीतिकाल के अंतर्गत रखेंगे। अब हम देखेंगे आगे। रीतिकालीन कवियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है रीतिबद्ध कवि, दूसरा रीति सिद्ध कवि और तीसरा रीति मुक्त कवि। तो यह रीतिकाल के कवि हैं जिन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे रीतिबद्ध कवि क्या होते हैं। तो रीतिबद्ध कवियों ने अपने लक्षण ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का निर्वाह किया है। यानी रीतिबद्ध वे कवि होते थे जिन्होंने अपने काव्य में रीति परंपरा का निर्वाह किया है। इसके अंतर्गत आते हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव और पद्माकर। तो ये रीतिबद्ध कवि हैं। तो दोस्तों, रीतिबद्ध कवि जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव और पद्माकर आदि ये रीतिबद्ध कवि हैं। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को। और किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अब हम देखेंगे रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध कवियों की रचनाओं में अप्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का निर्वाह किया गया है। तो हमने देखा था कि रीति परंपरा का निर्वाह रीतिबद्ध कवियों ने प्रत्यक्ष रूप से किया था और रीति सिद्ध कवियों ने अप्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का निर्वाह किया है। अब रीति परंपरा क्या है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी आपको। रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं जो मुख्य कवि हैं बिहारी और अगले हैं रसनिधि। तो बिहारी जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है, रीतिबद्ध कवि कौन है। तो आप उदाहरण याद रखिएगा कवियों के नाम। तो रीति सिद्ध बिहारी है और रसनिधि है। आगे है रीति मुक्त कवि। तो रीति परंपरा से मुक्त कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। इसके उदाहरण है घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव। तो घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा, द्विजदेव ये रीति मुक्त कवि हैं। अब हम देख लेते हैं कि रीतिबद्ध और रीति सिद्ध और रीति मुक्त क्या होते हैं। तो रीतिबद्ध कवियों ने श्रृंगारिक रचनाएं
रस, छंद, अलंकार आदि को ध्यान में रखते हुए की है। तो जो रीतिबद्ध कवि हैं उन्होंने जो रचनाएं हैं मुख्यतः श्रृंगारिक रचनाएं की हैं, जो रस, छंद, अलंकार आदि को ध्यान में रखते हुए की हैं। और रीति सिद्ध कवियों ने काव्य रीति निरूपण से तो दूर है, परंतु रीति की छाप लिए हुए है। और रीति मुक्त कवि प्रेम की पीर के सच्चे गायक थे। इनके काव्य में श्रृंगार में प्रेम की तीव्रता भी है और आत्मा की पुकार भी। यानी रीति मुक्त जो कवि होते हैं उनका काव्य प्रेम पर ज़्यादातर आधारित होता है। आगे हम देखेंगे, आपको ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अगला है, केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है छंदों का अजायब घर किसे कहा जाता है, तो केशवदास की रामचंद्रिका, या फिर पूछा जाता है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है, तो केशवदास की रचना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने लिखा है रीतिबद्ध के अंतर्गत केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव सेनापति और पद्माकर आते हैं। रीति सिद्ध कवि बिहारी और रसनिधि हैं। रीति मुक्त कवि घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा। तो आप इन कवियों के नाम याद रखिएगा। अब आगे हम देखेंगे रीतिकालीन रचनाएं व रचनाकार। जो मेन रचनाएं और रचनाकार है उन्हें ही मैंने लिखा है। वैसे रचनाएं तो बहुत है, रचनाकार भी बहुत है, लेकिन जो मुख्य एग्जाम में आते हैं उन्हें ही मैंने कवर किया है। तो रचना है रचनाकार, ये रचना है। रचनाकार सबसे पहले चिंतामणि रचनाकार है। इनकी रचना है कल्पतरु, रसविलास, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार, काव्य विवेक, कविकुल। तो ये चिंतामणि की रचनाएं हैं। आगे है मतीराम की रचनाएं क्या है, तो रसराज, ललित ललाम, वृत्त कौमुदी, अलंकार, पंचासिका, ये मतीराम की रचना। इसमें जो मुख्य ललित ललाम और रसराज है ये ज़्यादातर पूछा जाता है। अगला है भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय। तो ये भिखारी दास की रचनाएं हैं। आगे देव की रचना है शब्द रसायन, काव्य रसायन, भाव विलास, भवानी विलास, सुजान, विनोद। तो ये देव की रचनाएं हैं। आगे है बिहारी की रचना है बिहारी सस्सई। तो ये ज़्यादा जरूरी है, इनकी एक ही रचना है तो ये पूछी जाती है एग्जाम में। आगे घनानंद की रचना है सुजान, हित प्रबंध, पदावली, वियोग वेल, प्रीति पावस। तो ये घनानंद की रचना है। आलम की रचना है, इनकी एक है आलम केली। और सबसे ज़्यादा जरूरी है भूषण की रचना है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक। इसमें जो मुख्य रचनाएं हैं भूषण की है, बिहारी की है, मतीराम और चिंतामणि की है। इनकी रचनाएं जो ज़्यादा एग्जाम में आती हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा रीतिकाल। आप एक बार फिर से देख लीजिएगा इन रचनाओं को, आपको याद हो जाएगा। आज मेरा गला खराब था, इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।